नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है सेहत आपकी। सेहत आपकी में आज हम बात करेंगे सर्दियों के मौसम में जो आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं और एक कॉमन टर्म इस्तेमाल की जा रही है, उसका नाम है वायरल। और ये देखा जा रहा है कि बुखार आ रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी एक जिसे कहा जाता है, पूरे शरीर में दर्द है, गले में दिक्कत है, सर दर्द हो रहा है। तो ये क्या है, ये किस तरह की बीमारी है, कितनी गंभीर ये है, इस पर हम चर्चा करेंगे और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। क्या इसका संबंध कोविड-19 से भी है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए मौजूद है, हमारे साथ है डॉक्टर चंद्रपाल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों के लिए बता दें कि डॉक्टर चंद्रपाल पिछले 12 सालों से जो है चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इस वक्त जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का डीडीओ हॉस्पिटल है, यहां पर ईएनटी स्पेशलिस्ट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, जरा बताएं ये क्या है, ये ईएनटी से संबंधित है, ये जिसे हम वायरल कह रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, हम अपने रिश्तेदारों में देख रहे हैं, अपने कोलीग्स में देख रहे हैं, पड़ोसी में देख रहे हैं, ज्यादातर लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं। आजकल लोगों में कॉमन वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इन्फेक्शंस जिसको हम मूलतः जुकाम कहते हैं, कॉमन कोल्ड है, ये आजकल फैल रहा है। इसका कारण मूलतः ये है कि लोगों में आजकल जो सर्दियों में है गैदरिंग ज्यादा हो जाती है, लोग इकट्ठे रहते हैं, कहीं शादी ब्याह का माहौल है तो कहीं गाँव में गैदरिंग ज्यादा है। तो इससे क्या होता है कि जो कॉमन कोल्ड है, जुकाम है, ये इसका संक्रमण सर्दियों में ज्यादा हो जाता है। कॉमन कोल्ड ही नहीं, इसके अलावा जो ईएनटी से रिलेटेड और भी बीमारियां हैं, इसका संक्रमण ज्यादा रहता है क्योंकि ये वायरल है, इसको वायरस करता है। तो जैसे कोई भी इसके जो मुख्य जो कारण है उनमें एक लोगों की गैदरिंग है और दूसरा इसका कारण हो सकता है कि जैसे आजकल हवा ड्राई होती है, ड्राई एयर जब नाक से पास करती है, हमारे नाक से लगभग एक दिन में 12,000 से 13,000 लीटर हवा पास करती है। तो नाक का काम है, हमारे जो नाक के अंदर का स्ट्रक्चर इस तरह से बना होता है कि ये जो ठंडी हवा है उसको ह्यूमिड करता है, इसको वार्म करके फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को भेजता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे बार बार ठंडी हवा इससे क्रॉस होती है तो उसके कारण क्या होता है, जो इसका म्यूकोजल बैरियर अंदर बना होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उससे जो ठंडी हवा है वो अंदर पास होगी और डायरेक्टली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। उसके कारण सूखी ठंड जिसे हम कहते हैं कि इसका असर जी रणजीत जी। तो उससे क्या होगा कि जो मरीज है, मरीज के नाक में थोड़ी कंजेशन सी होगी, ईचिंग हो सकता है, नाक बहना शुरू हो सकता है। कई मरीजों का जिनको एलर्जी होती है उनका नाक बंद भी रह सकता है, उनको नेजल ब्लॉकर कहते हैं। और जब ये रेशा निकलेगा, इससे म्यूकस निकलेगा, वो पीछे नाक के जो पिछला भाग होता है जिसको हम नेजोफेरिंक्स कहते हैं, उसे टिकल डाउन करता है और थ्रोट में जो गला होता है उसमें इरिटेशन सी पैदा करता है। अच्छा। और इसके साथ साथ उसमें दर्द भी हो सकता है, गले में दर्द भी हो सकता है और वो गले से जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, हमारे लंग्स तक इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके साथ साथ कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम होते हैं उसमें हेडेक रह सकता है, फीवर हो सकता है और माइलेजिया जिसको मसल्स पेन भी हो सकती है, पूरे शरीर में दर्द रहता है। ये सिम्टम कॉमन कोल्ड के हैं और ये काफी तेजी से फैलता है जी। इसके अलावा जो ईएनटी की दूसरी प्रॉब्लम्स होती है आजकल जो कॉमन है, जैसे कॉमन कोल्ड होने के बाद अगर मरीज ने टाइमली ट्रीट नहीं किया इसको तो इसका कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाता है। इससे जो नाक की जो बीमारी होती है, साइनस की बीमारी, साइनोसाइटिस होने का ज्यादा खतरा रहता है। और साथ साथ में जो गले की बीमारी है जिसको हम फेरेंजाइटिस कहते हैं, वो शुरू हो जाती है, जिसमें गले में ज्यादा दर्द होता है और साथ में बुखार आता है। इवन जो मरीज होता है वो खाना निगल भी नहीं पाता है। अच्छा। उसके अलावा जो मरीज के टॉन्सिल है, टॉन्सिल एनलार्ज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं टॉन्सिल, और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। तो इसको हम ऐसे लें जिसे हम सामान्य तौर पर साधारण भाषा में जो हम समझते हैं या जो साधारण लोग हैं
ये समझते हैं कि एक तरह का वायरल है, सर्दियों में ये चीज होती है, आपको कोई केमिस्ट के पास या डॉक्टर को कंसल्ट करके थोड़ी सी दवाई लो, उसको ये थोड़ा सा ठीक हो जाए तो हम भूल जाते हैं। पर आप जो कह रहे हैं इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये हम समझे? जी। सबसे पहले अगर किसी को कॉमन कोल्ड हो रहा है, ठीक है, तो वो जो उसके लिए जो ट्रीटमेंट चलता है वो सिम्टोमेटिक होता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में क्या रहता है कि अगर उसको बुखार है तो हम बुखार के लिए पैरासीटामोल ले सकते हैं, और इसके अलावा कोई एंटीबायोटिक का यूज नहीं करें उसमें, और पानी ज्यादा पिए, रेस्ट करें, अपने आप को आइसोलेट करें, क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको ये ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, फैल सकता है, तो अपने आप को आइसोलेट करें। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप मास्क का यूज जरूर करें। तो अच्छा डॉक्टर साहब, जरा मुझे बताएं, जैसे तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन में मैंने कहा कि दर्शकों के साथ हमने साथ कि हमारा एक सीमित दायरा है, हमारे जो है कुछ कोलीग्स हैं, पास पड़ोस है, कुछ लोग हमें बताते हैं कि ये जो है लोग देख रहे हैं कि हमारे घरों में भी, परिवार में भी जो है वायरल कॉमन हम कह रहे हैं कि किसी को सर दर्द बहुत ज्यादा है, बॉडी पेन है, तो हमारा जो है एक सीमित रहता है कि इतने ही लोगों को हम जाने। क्या ये बहुत ज्यादा ओपीडी में क्या मरीज कितने आ रहे हैं, कितना गंभीर है ये, अगर वायरल हम इसे नाम दे तो? जी, पिछले जो ओपीडी में मैं देख रहा हूँ पिछले 1-2 महीने में इसके केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि लोग कुछ मैरिज थी, कुछ गैदरिंग ज्यादा थी, तो उसका संक्रमण ज्यादा हो जाता है। इस वजह से थोड़ा इसमें प्रिवेंटिव मेजर लेना जरूरी है। नहीं, जरा बताए कितने मरीज आ रहे हैं? आप ओपीडी भी देखते हैं आजकल ओपीडी में लगभग 20 से 30% लोग जो है ये जुकाम की सिम्टम लेके आते हर रोज? जी, सिर्फ कॉमन कोल्ड से लेके। मान लो कि आपके पास 100 मरीज दिन में आ रहे हैं तो 20 से 25 लोग इसी तरह का संक्रमण 20 से 30 मरीज इस तरह के संक्रमण लेके आते हैं। और उन्होंने जो हमारे पास मरीज आता है वो ऑलरेडी कहीं से ट्रीटमेंट ले चुका होता है, तो वो हमारे पास जो मरीज आता है वो कॉम्प्लिकेट करके आता है, कॉम्प्लिकेशन लेके आता है। और दूसरा ये कि आजकल जब से कोविड शुरू हुआ है, कोविड दौर हुआ, तो तब से ये देखा गया है कि लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर को दिखाए कोई टैबलेट, एंटीबायोटिक, जैसे केमिस्ट के पास चले गए, आपने पैरासीटामोल ले ली, कोई मेडिसिन ले ली, या बोल दिया कि हम जो है एंटीबायोटिक भी ले लें, उससे हो जाएगा। पैरासीटामोल आप ले सकते हैं 500 mg दिन में 3 बार ले सकते हैं, लेकिन जो एंटीबायोटिक है, खासकर एजिथ्रोमाइसिन, मैं देख रहा हूं कि जो एजिथ्रोमाइसिन एक टाइम बहुत ही अच्छी एंटी माइक्रोबियल होता था, एंटीबायोटिक होता था, उसका आजकल रेजिस्टेंट हो गया, क्योंकि जो भी मरीज है पहले एजिथ्रोमाइसिन 3 से 5 दिन पहले खा के आ जाता है, तो उसका रेजिस्टेंस हो चुका है। ये कोविड जो ये टाइम चला है, उससे ये कोविड टाइम से लेकर इसमें रेजिस्टेंस शुरू हो गया है। तो ये इसी सवाल पे मैं आ रहा था, तो क्या इसको हम कोविड से जोड़कर देखें? क्या ये जो है वो लक्षण कोविड के भी हो सकते हैं? जी, ये लक्षण जो इससे पहले कोविड का वेरिएंट था उसमें यही लक्षण मिलते थे कि आपके गले में दर्द होगा, खराश हो सकती है, माइल्जिया हो सकता है, आपको लक्षण है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, उसके साथ इसको नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अच्छा, नहीं जोड़ सकते। उसके सिम्टम इस तरह से मैच भी कर सकते हैं इसके साथ, लेकिन हो सकता है कि ना भी हो। लेकिन हमें इसमें जो कोविड के टेस्टिंग जरूर करना चाहिए, जिसको हमें क्लिनिकली जिसको लगता है कि हमें अगर जरूरत सिम्टम हमें लगता है तो हम उसके टेस्ट करते हैं, आरटीपीसीआर करवाते हैं। डॉक्टर साहब, हम चाहते हैं कि कोई भी इस टॉपिक पे जब हम बात करते हैं, डॉक्टर की बात करते हैं, किसी बीमारी की बात करते हैं, तो गंभीरता तो उसमें होती है, लेकिन हमारा जो मुख्य मकसद रहता है वो इससे जो है डराना नहीं है, लोग डरे नहीं, और इलाज किस तरह से होना है और हम अपने स्तर पर किस तरह से जो है ख्याल रख सकते हैं। वो कहते हैं ना कि वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वो थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि कैसे जो है अपने आप को जो है आप स्वस्थ रखें, कैसे इससे बचा जा सकता है। क्या खाने पीने का भी कोई जो है इससे कोई संबंध है क्या? जी रणबीर जी, जैसे आपने कहा कि कॉमन कोल्ड है, मान लीजिए आपको कॉमन कोल्ड है, तो इसमें क्या करना है आपको? एक तो अपने आप को आइसोलेट करना है घर में, इससे कोई डरना नहीं है, कोई ज्यादा गंभीर नहीं है, चाहे ये बाद में कोविड भी है, लेकिन आपको
सबसे पहले आइसोलेट करना अपने आप को, और पानी ज्यादा पीना है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आप 3 से 5 दिन के अंदर आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाइए और उनको दिखाइए। पानी ज्यादा लीजिए, फ्रूट की मात्रा ज्यादा लीजिए, और हाईली न्यूट्रिशियस आप फूड लीजिए। न्यूट्रिशियस फूड में जो सीजनल फल फ्रूट्स होते हैं उनको लीजिए, सब्जियां, फ्रूट्स। कोई जंक फ्रूट मत खाइए, और लीफी वेजिटेबल लीजिए, हरे पत्तीदार सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स लीजिए, सीजनल जो भी सब्जियां मिलती है वो लीजिए। जंक फूड अवॉइड कर दीजिए, जरा बता दीजिए। क्योंकि ऑयली और फ्राइड जितना आप लोगे उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। थोड़ा सा ये भी बताएं, क्या ये स्पेसिफिक जो है आयु वर्ग को इफेक्ट कर रहा है? जैसे बच्चे हो गए, बूढ़े बुजुर्ग हो गए, या जो अडल्ट हैं, किस तरह के आयु वर्ग को ये ज्यादा जो है प्रभावित कर रहा है? ये जो ईएनटी में है, ईएनटी में हर वर्ग के मरीज आते हैं, चाहे वो बच्चा है, आपका बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं, कॉमन है मतलब ये, और अडल्ट्स हैं, उनमें सब में ये लक्षण देखे गए। लेकिन जो बच्चे हैं, बच्चे में इसकी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा देखी गई। कॉम्प्लिकेशन किस तरह से होती है कि मान लीजिए अगर किसी बच्चे को कॉमन कोल्ड हुआ है और उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया है, उसका नाक बंद हो गया है, नाक से जो है कान के लिए एक ट्यूब जाता है जिसका नाम यूस्टेकियन ट्यूब है, तो उससे के कारण वो ब्लॉक हो जाता है, तो बच्चे को ना कान में दर्द हो जाता है। अच्छा। तो इतना सीवियर पेन होता है कि बच्चा रात को उठ जाता है, बहुत ही सीवियर पेन होता है, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन होता है। तो उस कॉम्प्लिकेशन को हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। तो वो ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर उसको भी टाइमली ट्रीट ना करें तो उससे कान में पर्दे में छेद हो सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है बच्चों में, क्योंकि उनकी यूस्टेकियन ट्यूब थोड़ी नैरो होती है, जो पैसेज होता है वो ब्लॉकेज होने से। इसके अलावा सेम ये बीमारी अडल्ट्स में भी हो सकता है और बुजुर्गों में भी हो सकता है। और इसके अलावा फेरेंजाइटिस है, आपकी जो टोंसिलाइटिस है, वो क्या है सर, थोड़ा सा बताएं। फेरेंजाइटिस में क्या होता है कि जैसे आपको कॉमन कोल्ड हो गया, ट्रीट नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन क्या हो गया उसके बाद ग्रुप 1 बीटा हीमोलिटिकस स्ट्रिप्टोकोकस जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है गले में, और गले में खराश होती है, फीवर आ सकता है, और काफी तेज दर्द भी हो सकता है। इसके साथ साथ मसल में पेन हो सकता है और हेडेक हो सकता है। तो इसमें इस तरह से सिम्टम आएंगे। इसके साथ साथ जो मरीज के टॉन्सिल एनलार्ज हो सकते हैं, जिसको हम टॉन्सिलाइटिस बोल सकते हैं। तो मरीज में जब टॉन्सिल एनलार्ज हो गए तो उसको थोड़ी सांस में भी तकलीफ हो सकती है। जी। ये हम कह सकते हैं कि क्या ये सिर्फ मौसम आधारित है या कोई और भी इसमें जो है कारण है? देखिए, जो ये बीमारी है ये विंटर में फैलती है जी। संक्रमण ज्यादा होता है, ये नहीं कि ये स्पेशली विंटर इसको ज्यादा कर रहा है, फैलने का ज्यादा विंटर में रहता है, विंटर में ज्यादा फैलता है। इसके कारण मैंने आपको बता दिए गए हैं। इसके अलावा जो एक और कारण है, खासकर जो शिमला एरिया में जो देख रहा हूँ, यहाँ शेडो एरिया ज्यादा है। शेडो एरिया से तो धूप की जो किरणें हैं वो धूप जो है मरीज ज्यादा नहीं लेते। अच्छा। तो उससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी गई है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो उससे क्या होगा, इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो सकता है। अच्छा जी। अगर वायरल कोई भी वायरल है, उसको ठीक होने के लिए इम्यूनिटी काफी रोल है। अगर किसी की इम्यूनिटी अच्छी है तो उनको जो संक्रमण है जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि जो कॉमन कोल्ड है सेल्फ लिमिटिंग है, ठीक हो जाता है ये। तो ये मानकर चले जो ठंडे इलाकों में ये ज्यादा जो है दिक्कतें रहती है। जरा उन दर्शकों को भी बता दें, क्योंकि जो हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल का कुछ ऐसा भी क्षेत्र है जो कट जाता है, तो वहां पर जो है चिकित्सा सुविधाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं मिल पाती हैं। चाहे उसमें जो बैरियर आते हैं, उसमें चाहे आपका रोड आ गया, कोई और बैरियर जब आता है, तो ऐसे में इस तरह की परेशानी हो गई। जैसे आपने ईएनटी बताया कि आपके ये आंख, आपका नाक और गला, कान, ये जो है ज्यादा प्रभावित रहता है, इससे जो है बीमारी बढ़ जाती है, जिसे वायरल नाम। वो घर में जिनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर का एक्सेस नहीं है, वो क्या ऐसा कर सकते, या घरेलू उपचार भी जिसे कहा जाता है। खाना पीना तो आपने बता दिया कि किस तरह का आपका जो है आहार लेना है। सबसे कॉमन जो हम कर सकते हैं, जो मरीजों को एडवाइस दे सकते हैं, अपने आप को ठंड से बचाना है।
अच्छा, गरम रखना गर्म शरीर कपड़े को। पहने, ठीक है, अपना सिर ढक के रखें, कान वगैरह ढक के रखें। इसके अलावा अगर किसी को हो जाता है कॉमन कोल्ड वगैरह हो सकता है तो स्टीम जरूर लें। अच्छा, स्टीम स्टीम से आपका नेजल कंजेशन ठीक हो जाएगा और साथ में आपका जो एयर क्लियरेंस होता है। और स्टीम लें और अच्छी खाना खाएं। अगर घर में पैरासीटामोल है, अगर फीवर आ रहा है तो उसको लें और अच्छी सी डाइट लें। ज्यादा फ्राइड ना खाएं और गैदरिंग ना करें इकट्ठा। अच्छा, और ये भी आपसे समझना चाहेंगे थोड़ा सा, अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जाए, वायरल की जहां तक बात है, सर्दियों में आपने बहुत अच्छे से समझाया कि ये किस वजह से होता है। क्या इसको लेकर ये भी अभी क्या हुआ है कि ये स्थायी रहता है या फिर सर्दियों में ही आएगा और गर्मियों में चला जाएगा? इसका स्थायी इलाज भी है या फिर ये फिर वैसा ही है जैसे हमने सुना है कि जैसे बुखार का कोई परमानेंट इलाज है नहीं, आपको हो नहीं है, इसको जो है हम कम कर सकते हैं, बचाव इसका है, क्या ये इस तरह का भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। जो मैंने पहले भी कहा है कि जो ये एएनडी से रिलेटेड होकर कॉमन कोल्ड है, ये किसी भी सीजन में हो सकता है, लेकिन सर्दियों में ज्यादा फैलता है। इसके रीजन मैंने बता दिए। सर्दियों में ये ज्यादा फैलता है। इसके अलावा जो नाक से संबंधित बीमारियां जो एएनडी में होती है, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जी, नाक बंद हो जाता है, सिर दर्द हो जाती है, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जो एलर्जन है, कोई भी एलर्जन हो सकता है, जैसे आजकल पोलन है, कोई डस्ट पार्टिकल है, वो ज्यादा टाइम तक क्योंकि ड्राई एयर में सस्पेंडेड रहता है, इसलिए ज्यादा हो जाता है आजकल इस तरह से। लेकिन जो ये बीमारी है कभी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि कॉमन कोल्ड आजकल है, तो फैलता है विंटर में ज्यादा। अच्छा जी, विंटर में फैलता जिसको हम, क्योंकि एयर ड्राई। हाँ, इस वजह से ज्यादा रहता है। अगर हम आप क्या सलाह देंगे लोगों को? इसके बचने के उपाय तो आपने दे दिए। अगर हम इलाज की बात करें तो आपके पास किस तरह का इलाज है हमारे सरकारी अस्पतालों में, चाहे वो पीएचसी लेवल हो, सीएचसी लेवल हो, चाहे इवन हमारी डिस्पेंसरी है? जी रणबीर जी, मैंने पीएचसी लेवल से काम किया है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए जो अवेलेबल मेडिसिन है, जो चाहिए होता है, सबसे पहले तो मैं जो ज्यादा प्रेफर करूंगा आईसी का मतलब कि इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, लोगों को जागरूक किया जाए कि किसमें कौन सी दवाई खानी है, कैसे इसका उपचार होना है, कैसे इसको बचाव करना है। तो आईसी अगर रूट लेवल पे हो कि ये एक बीमारी है, इसके लिए एंटीबायोटिक की जरूरत है, नहीं है, इरेशनल एंटीबायोटिक ना लें क्योंकि इससे एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस हो रहा है। तो अगर आपको जुकाम है तो 3 से 5 दिन तक आप ले सकते हैं ट्रीटमेंट, जिसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें, पीसीएम लें, जो मैंने आपको कहा, स्टीम लें, ठीक है, आप गार्गल कर सकते हैं, ये करें। लेकिन अगर आपको 3 से 5 दिन के बाद भी ठीक नहीं होता तो नजदीक के डॉक्टर के पास जाएं, दिखाएं, अपना टेस्ट करवाएं। अगर गले में दर्द है तो इसके लिए हम थ्रोट स्वैप करते हैं, फिर उससे जो इसका जीवाणु है उसके बारे में पता चल सकता है कि ये कौन सा है, तो उसके मुताबिक एंटीबायोटिक दी जाए। जरा एक सामान्य से मैं आपसे बात जानना चाहूंगा। ये होता है कि जैसे आपके करीबी, आपके परिवार में किसी को इस तरह की चीजें हो जाती है, एकदम से बुखार हो गया, तो हम लोग एक इमोशनल टच जो रहता है कि वो ये रहता है कि हम घबरा जाते हैं कि अरे ये हो गया, अब क्या करना है, अब कैसे करना है, कि वो तरह तरह की चीजें एकदम से हम ट्राई करते हैं। कभी इस डॉक्टर के पास गए, यहाँ इलाज नहीं मिला, फिर आप प्राइवेट में चले गए, सरकारी में चले गए, कोई आपका और डॉक्टर है वो चले गए, हम डरे नहीं। इसके लिए आप क्या कहेंगे दर्शकों के लिए, और जो अभी जूझ रहे हैं इस तरह के वायरल से जूझ रहे हैं, कि सबसे बड़ी बात तो है कि आपको लड़ना है तो उसके लिए प्रिपेयर आपको होना है, इस तरह से घबराहट में काम नहीं चलेगा। जरा बताएं। जी, सबसे पहले तो इस चीज से डरना नहीं है। कोई भी फीवर है, घर में आप एक थर्मामीटर रखिए, टेम्परेचर डॉक्यूमेंट कीजिए कि अगर आपको, कई बार ऐसा होता है कि मरीज को कोई टेम्परेचर नहीं होता, लेकिन हमारे पास ऐसे आते हैं कि हमें टेम्परेचर है, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं किया होता कि कितना है, क्या है। सबसे पहले घर में थर्मामीटर रखिए, टेम्परेचर डॉक्यूमेंट कीजिए। अगर आपको 100 से ऊपर फीवर है तो आप
पीसीएम ले सकते हैं, पैरासीटामोल ले सकते हैं। अगर आपको नहीं है, इससे नीचे है 98.6 से ऊपर है, तभी हम उसको बोल सकते हैं कि इसको टेम्परेचर हुआ है, फीवर हुआ है। तो आप सबसे पहले थर्मामीटर लीजिए, घर में देखिए, अगर आपको 102 टेम्परेचर है, पीसीएम लीजिए और कोल्ड स्पॉन्जिंग कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कोल्ड स्पॉन्जिंग कीजिए और 5 से 7 मिनट तक कोल्ड स्पॉन्जिंग कीजिए, तो टेम्परेचर अपने आप ही नीचे आ सकता है। अगर फिर भी आपको 2-3 दिन तक इस तरह से रहता है, तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। इसके रिलेटेड कोई टेस्ट करने हैं वो कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, सवाल तो अभी बहुत से थे हमारे पास, लेकिन समय जो है इतनी हमें इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर किस तरह से डॉक्टर चंद्रपाल ने बताया है कि आपको घबराना नहीं है, आपको इस बीमारी से लड़ना है, तो उसके लिए आपको प्रिकॉशन किस तरह से लेने हैं और तमाम जानकारी जो है डॉक्टर साहब ने हमें दी है। फिलहाल यहाँ से इतना ही, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।